स्टूडेंट्स, 9th क्लास, कैसे हो आप लोग सब? होप सो आप लोग सब लोग ठीक ठाक हो गए और अच्छे से आप लोगों के वीकेंड में अच्छा गुजरा होगा। तो आज इंशाल्लाह हम लोग अपना नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है हमारे पास एट्रीब्यूट्स के हवाले से। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया, हमारे पास था हमने टाइप्स ऑफ टैग्स देखी। लास्ट टाइम हमने सिंगल टैग्स को डिस्कस किया, हमने पेयर टैग्स को डिस्कस किया और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एट्रीब्यूट्स का। एट्रीब्यूट्स हमारे पास आज का नेक्स्ट टॉपिक एट्रीब्यूट्स का टॉपिक है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एट्रीब्यूट्स के बारे में देखना है, एट्रीब्यूट्स इन HTML टैग्स। HTML टैग के अंदर बच्चे जो एट्रीब्यूट्स होते हैं उनको हमें डिस्कस करने हैं आज के। जो आपके एट्रीब्यूट्स होते हैं होते क्या हैं? आपको ये पहले से मैंने लास्ट लेक्चर में देखा कि टैग्स क्या होते हैं। टैग्स के बारे में मैंने आपको डिटेल के साथ बताया कि मुझे टैग्स दो टाइप होती है, हमारे पास सिंगल टैग होता है, हमारे पास पेयर टैग होता है। आपको ये भी बताया कि ज्यादा टैग HTML में आपके पेयर होते हैं और सिंगुलर बहुत कम होते हैं, लेकिन ये कि सिंगुलर आपके जो टैग होते हैं वो फॉर्मेटिंग के लिए यूज होते हैं और जो आपके पेयर टैग होते हैं ये आपके एक बॉडी को बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। मतलब कैसे दरम्यान में हम कंटेंट लिखते हैं जो आपका पेयर टैग होता है, जबकि सिंगुलर टैग के दरम्यान में कोई कंटेंट नहीं आता और उसके एंड में भी आप लोग सिंगुलर टैग को बंद नहीं करते। सिंपल एक टैग से ही आप अपने टैग को इस्तेमाल में ले, जबकि पेयर टैग के अंदर आप क्या करते हैं, एक टैग स्टार्ट करते हैं, फिर उसका कंटेंट लिखते हैं, फिर उसी टैग क्या करते हैं, क्लोज कर देते हैं। पेयर टैग के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया कि आप लोग उसके दरम्यान में डिफरेंट किस्म का कंटेंट शो कर सकते हो और उसके अलावा फिर आप इसके अंदर काफी सारी जो हेडिंग है वो भी लगा सकते हो। फिर आपको मैंने ये भी बताया कि एक पेयर टैग के अंदर आप लोग दोबारा से पेयर टैग का यूज कर सकते हो। जैसा कि हमने क्या किया था लास्ट टाइम, एक पैराग्राफ टैग के अंदर हमने बोल्ड के टैग को भी यूज किया था, फिर हमने पैराग्राफ के टैग के अंदर हमने इटैलिक के टैग को भी यूज किया था, फिर हमने पैराग्राफ के टैग के अंदर हमने ब्रेक लाइन टैग को भी इस्तेमाल किया था। तो ये सारी चीजें हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की हैं। तो आज हम लोग यूज करने जा रहे हैं हमारे पास टॉपिक एट्रीब्यूट्स इन HTML टैग्स। सबसे पहले तो बच्चे आपको पता होना चाहिए कि एट्रीब्यूट्स होते क्या हैं। अब ये HTML टैग्स हैं, ये तो आप लोग पहले मैंने पढ़ा चुका हूं। अब फिर बात करते हैं एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं बच्चे? एट्रीब्यूट्स आर, आप लोग पेज नंबर 102 ओपन कर लो अपनी बुक का, उसमें जरा देखते हैं। एट्रीब्यूट्स आर द प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड विद टैग्स। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं बच्चे? प्रॉपर्टीज होती हैं आपकी किसकी? टैग्स की। प्रॉपर्टीज होती है और एक किसकी प्रॉपर्टीज होती है जिसकी भी अगर फॉर एग्जांपल मैं अगर HTML एलिमेंट्स के एट्रीब्यूट्स की बात करूंगा तो प्रॉपर्टी उसकी होगी, अगर मैं टैग की बात करूंगा तो टैग की प्रॉपर्टीज होगी। मतलब जिस चीज की भी एट्रीब्यूट्स होते हैं उसी क्या चीज कहलाती है? प्रॉपर्टीज कहलाती है। तो आज अब एट्रीब्यूट्स इसके टैग्स के, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी प्रॉपर्टीज है किसके साथ लिंक है? टैग के साथ लिंक है। तो आप लोगों को बुक में बच्चे मेंशन किया हुआ है उसमें जो आप लोगों के एट्रीब्यूट्स होते हैं क्या होते हैं, आप लोग जरा देखिए इसके अंदर। Attributes are the properties associated with tags. Attributes क्या होते हैं बच्चे? आप डेफिनेशन लगा सकते हैं यहाँ से। Attributes are the properties associated with tags। ये आपके attributes होते हैं, ये क्या होती हैं? प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि टैग के साथ क्या होती हैं? मुंसलिक होती हैं। They provide some information with respect to a specific tag। ये क्या करते हैं बच्चे? कि आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं किसके मुताबिक? आपके टैग के मुताबिक। मतलब फॉर एग्जांपल अगर एक पैराग्राफ का टैग यूज कर रहे हैं तो पैराग्राफ के मुताबिक जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जितनी भी आप लोगों को प्रॉपर्टीज चाहिए वो सारी की सारी आपको इसके अंदर मिल जाएंगी एक टैग की एट्रीब्यूट के अंदर। इस तरह से क्या कर रहा है वो आपकी प्रॉपर्टीज को शो करवा रहा है। फिर बाद क्या कह रहा है? ईच एट्रीब्यूट इज गिवन अ वैल्यू। हर एक एट्रीब्यूट को एक खास वैल्यू दी जाती है। जनरली अ टैग विद एट्रीब्यूट इज रिटन एज, वो कहते हैं नॉर्मली इसका सिंटैक्स है वो कैसे लिखा जाता है, मैं आपको जरा बता देता हूं। इसका जो सिंटैक्स है वो कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं? सिंटैक्स है इसका देखते हैं। अब लोग पता है एक टैग स्टार्ट करने से पहले एंगल ब्रैकेट स्टार्ट होती है, फिर उसके बाद क्या आता है? टैग का नेम आता है और फिर उसके बाद टैग को क्लोज कर दिया जाता है एंगल ब्रैकेट से। लेकिन मैं ये काम यहां पे नहीं करूंगा।
मैं क्या करूंगा, मैं थोड़ी स्पेस वाली शॉर्ट ले लूंगा ताकि आपको पता चल जाए कि मैं यहाँ पे क्या लिखने वाला हूँ। मैं यहाँ पे अपनी ब्रैकेट बंद करता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अपना कंटेंट जो भी आपका है, और यहाँ पे मैं अपने टैग को दोबारा आऊंगा। एक टैग ओपन वाला इसको क्या करना है, ये टैग ओपन वाला इसको क्या करना है, क्लोज भी करना है। क्लोज करने के लिए क्या करूंगा, बैकस्लैश और फिर टैग का नेम। ठीक है बच्चे, अब इतना तो बात आप लोगों की बात समझ आती है, इतना आपको पता भी है कि इतनी चीज में हमने क्या किया था कि हमें पता है कि टैग स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, टैग का नाम आता है और टैग को एंगल ब्रैकेट बंद करते हैं, फिर उसके बाद कंटेंट आता है हमारे पास, उसके बाद क्या करते हैं, टैग को क्लोज कर देते हैं हम लोग। जैसा फॉर एग्जांपल यहाँ पे किया होगा कि यहाँ पे इस तरह बैकस्लैश और टैग का नेम। ठीक है बच्चे, मैंने क्या कर दिया, टैग को दोबारा से क्लोज कर दिया और दोनों कंटेंट। अब इतनी जो मैंने खाली छोड़ी है, इसकी रीजन क्या है कि ये क्वेश्चन है, ये पॉइंट है, यहाँ पे क्या आता है आपने जितनी ये जगह है, इस जगह को क्या करते हैं आपके एट्रीब्यूट्स आते हैं बच्चे। इस खाली जगह पे क्या करेंगे, एट्रीब्यूट्स आएंगे किसके, टैग्स के। अब एट्रीब्यूट की बात करते हैं, एट्रीब्यूट्स का क्या प्रॉपर्टीज होती है, मतलब देखते हैं एट्रीब्यूट्स कैसे हम कवर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको क्या करता हूं, एट्रीब्यूट का नाम लिखूंगा, इसका सिंटैक्स बता रहा हूं, अभी पूरी एग्जांपल करेंगे फिर आपको समझ आ जाएगी कैसे इसको लिखते हैं। एट्रीब्यूट का क्या आता है, नेम आता है, फिर इक्वल टू आता है, और फिर यहां पे आपके पास वैल्यू आती है बच्चे, वो वैल्यू जो कि आपके एट्रीब्यूट के नेम के साथ आएगा। तो बुक में मेंशन है कि आप लोग करते हो, पहले एट्रीब्यूट का नाम लिखते हो, फिर उसको क्या करते हो, उसमें वैल्यू पास कर देते हैं। ठीक है, फिर कॉमा। फॉर एग्जांपल अगर आपने एक एट्रीब्यूट यूज करना था, बस सिंपल इतना काफी है, एट्रीब्यूट का नाम लिखा, इक्वल टू का साइन डाला, आगे वैल्यू पास कर दी, डबल कोट्स कर दी, याद रखिए। अगर आपने एक एट्रीब्यूट करना तो ठीक है, लेकिन आप लोग एक से ज्यादा एट्रीब्यूट करना चाहते हो तो क्या करोगे, कॉमा लगाओगे, फिर एट्रीब्यूट का नाम लिखोगे और फिर क्या करोगे, इक्वल टू का साइन और फिर क्या, वैल्यू और फिर डबल कोट्स। इस तरह से क्या करते जाओगे, आप एट्रीब्यूट का नाम लिखोगे, इक्वल टू का साइन और फिर उसकी वैल्यू डबल कोट्स के अंदर, फिर कॉमा लगाओगे, एट्रीब्यूट का नेम, फिर इक्वल टू का साइन, फिर वैल्यू और फिर डबल कोट्स में। इस तरह आप क्या करोगे, इसे कंटिन्यू करते जाओगे जब तक आपके एट्रीब्यूट खत्म नहीं हो जाते। जितने एट्रीब्यूट्स लिखने आप वहां तक लिख सकते हैं, और जहां पे एट्रीब्यूट आप लगाएंगे इस तरह एट्रीब्यूट का नाम आएगा, इक्वल टू का साइन और वैल्यू, बस। जब आप जहां तक एट्रीब्यूट खत्म हो जाए तो आप लोग समझ लेंगे यहां तक एट्रीब्यूट खत्म हो जाएंगे, कॉमा वैल्यू का खत्म हो जाएंगे, और उसके बाद आपकी ब्रैकेट बंद कर सकते हैं। जितने भी आप लोग एट्रीब्यूट्स लिखने हैं, एट्रीब्यूट्स लिखने के बाद आप लोगों ने एंगल ब्रैकेट क्या करना है, बंद करना है। जब तक आप एट्रीब्यूट्स लिखते रहोगे तब तक एंगल ब्रैकेट बंद नहीं होगी। ये चीज याद रखनी है, ये जो एंगल ब्रैकेट है ये हमेशा आप लोगों की एट्रीब्यूट्स के बाद में आएगी, इससे पहले नहीं आएगी, कभी भी इससे पहले बंद नहीं करना है इसे। हमेशा क्या करेंगे, एंगल ब्रैकेट को स्टार्ट करेंगे, टैग का नाम देंगे, जितने एट्रीब्यूट्स लिखने हैं वो सारे यहां पे आएंगे, फिर उसको क्या करेंगे, उस एंगल ब्रैकेट को बंद कर देंगे और उसके बाद कंटेंट लिखेंगे और अपने टैग को क्लोज करेंगे। तो ये कोई सिंटैक्स है जो आपने फॉलो करना है। इसी तरह एग्जांपल पे आते हैं कि इसको कैसे हम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको बताया, आपको मैंने पैराग्राफ टैग पढ़ाया हुआ है। पैराग्राफ टैग क्या करता है, यहाँ पे पी का कीवर्ड यूज करता है। ठीक है, अब आपको मैंने बताया टैग का नाम तो आ गया, इस बार क्या आएंगे, एट्रीब्यूट्स आएंगे। जो पैराग्राफ है इसका एट्रीब्यूट होता है आपके पास एक अलाइन, इसके बाद एक एट्रीब्यूट होता है, अलाइन एक एट्रीब्यूट का नाम है, एट्रीब्यूट का नाम। ठीक है, ठीक है, आपका एट्रीब्यूट का नेम है, इक्वल टू का साइन और फिर उसकी वैल्यू, वैल्यू किसमें बच्चे, डबल कोट्स में है, ये आपको मैंने बताया। अब जो अलाइन होता है, अलाइनमेंट, अलाइन का वर्ड निकला अलाइनमेंट से निकला। अलाइनमेंट होती है, आपको पता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आपकी राइट अलाइनमेंट होती है, लेफ्ट अलाइनमेंट होती है, सेंटर अलाइनमेंट होती है, जस्टिफाई अलाइनमेंट होती है। तो आप लोग क्या कर सकते हो, फॉर एग्जांपल मैं अलाइनमेंट यूज करता हूं सेंटर में, सेंटर। तो इसने क्या किया, ये अलाइनमेंट एट्रीब्यूट का नाम आ गया, डबल कोट्स में मैंने इसकी वैल्यू पास कर दी, सेंटर। तो ये क्या करेगा, आपकी इस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए जितना भी कंटेंट आप लोग लिखोगे इसको क्या कर देगा, सेंटर अलाइन कर देगा। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग अभी अलाइन को सेंटर
एग्जाम्पल में हम लिखता हूं नाइन्थ क्लास। ठीक है बच्चे, अब आपको पता है पैराग्राफ का टैग ओपन हुआ है, पैराग्राफ का टैग भी बंद अभी होगा, तो बंद करने के लिए दोबारा से एंगल ब्रैकेट बैकस्लैश टैग का नेम और एंगल ब्रैकेट बंद। तो ये क्या हो गया, हमने एक एट्रीब्यूट के साथ हमने एक टैग यूज कर दिया, जिसके अंदर हमने एट्रीब्यूट भी लगाया और टैग भी इस्तेमाल किया, जो कि एक आपका पेयर टैग है। या तो पता होना चाहिए कि पेयर टैग है। क्यों पेयर टैग होते हैं जिनका ओपनिंग भी हो और जिनकी क्लोजिंग भी हो। ये देखिए पैराग्राफ का टैग ओपन भी हो रहा है, पैराग्राफ का टैग क्लोज भी हो रहा है और दरमियान में उसका कंटेंट भी आ रहा है। ठीक है बच्चे, अब इसका आउटपुट देखते हैं कैसे आएगी। इसकी आउटपुट है जो हमारे पास इस तरह की आएगी कुछ। अगर आपका एक वेब पेज है, ये पे टाइटल था, फॉर एग्जांपल अगर आप बात करते हैं, आप लोग याद होगा लास्ट टाइम हमने एट्रीब्यूट नहीं लगाया, सिंपल हमने पी लिख के एंगुलर ब्रैकेट बंद कर दी थी। हमने जब इस तरह से 9th क्लास लिखेंगे तो पैराग्राफ छोड़ के काम लिखा जाएगा, यहां पे लिखा जाएगा। ऐसे ही बच्चे यहां पे लिखा जाएगा। अगर आप लोग इसको नहीं लगाते तो ये बात याद रखनी है, हम लोग इसको नहीं लगाएंगे तब ये चीज एलिमेंट्स यहां पे प्रिंट होगी। लेकिन अगर हम क्या करते हैं, ये एट्रीब्यूट यूज करते हैं अलाइन इक्वल टू सेंटर, तो क्या करेगा, इस एट्रीब्यूट के अंदर सॉरी इस पैराग्राफ के टैग के अंदर जितना भी कंटेंट लिखा है उससे क्या कर देगा, सेंटर में ले जाएगा। दोनों साइडों में मार्जिन को इस्तेमाल करते हुए क्या कर देगा, सेंटर में ले जाएगा। दोनों साइडों में मार्जिन इस्तेमाल करते हुए क्या करेगा, सेंटर में ले जाएगा। जैसे कि आपको जाहिर है कि जब हमने ये टैग इस्तेमाल नहीं किया था, मतलब सॉरी ये एट्रीब्यूट इस्तेमाल नहीं किया था, तो इसने 9th क्लास को लेफ्ट साइड में लिखा था थोड़ा सा। लेकिन जैसे ही हम लोग ये वाला टैग इस्तेमाल करेंगे, ये एट्रीब्यूट इस्तेमाल करेंगे, तो ये क्या करेगा, 9th क्लास को सेंटर में लिख देगा। ये 9th क्लास यहां से इस तरह नहीं शो होगा, या फिर शो होगा दरमियान में बिल्कुल मिडल। ठीक है बच्चे, इस साइड से कितनी जगह खाली छोड़ी होगी और इस साइड से कितनी जगह खाली छोड़ी होगी, मतलब क्या है, दोनों साइडों की आपके मार्जिन को देखते हुए आपके कंटेंट को क्या कर दिया, सेंटर में अलाइन कर दिया। ये देखो से क्या किया, आपके 9th क्लास को सेंटर में लिख दिया। ये वाली जगह छोड़ दी और ये वाली जगह छोड़ दी। इससे क्या हुआ कि आपका जो कंटेंट है वो थोड़ा सा ज्यादा अप्रोप्रिएट लगने लग गया, आपको ज्यादा अच्छे से दिखने लगेगा स्क्रीन के ऊपर, क्योंकि आपका जो कंटेंट है वो हमारा स्क्रीन पर शो हो रहा है। इसके वजह से क्या हुआ, आपको देखने में आसानी हो रही है और आपको पता चल रहा है कि जो आपका कंटेंट है वो आपका इजीली सीएबल है, मतलब उसको आप इजीली मूव कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, तो इस तरह से क्या किया उसने, आपके कंटेंट को दरमियान में लिया। सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ पैराग्राफ, कि आप इसको सेंटर में भी अलाइन कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चे और भी काफी सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कि आप लोग यूज कर सकते हैं अपने हर पैराग्राफ, हर टैग के अंदर जो भी पेड टैग होते हैं वो हम लोग इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। एक दो मैं और भी आप लोगों को एग्जांपल करवा देता हूं, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि हर एक टैग के अंदर डिफरेंट एट्रीब्यूट्स आते होते हैं और उस एट्रीब्यूट के अंदर क्या होता है, आप हर किस्म की स्पेसिफिक प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर सेंटर की जगह में इसी की दोबारा एग्जांपल लिखूं, पी एग्जांपल 1 है, एग्जांपल 2 बच्चे। ठीक है, अच्छा अब जरा देखते हैं, आपको बताता हूं मैं कि जो एट्रीब्यूट का नेम है इसका भी यहां पे इस तरह दोबारा इसको स्टार्ट करते हैं। हम पैराग्राफ का पी स्टार्ट किया, अलाइन लिखा इक्वल टू वैल्यू थी सेंटर। अब मैं क्या चाहता हूं, मेरी वैल्यू सेंटर में आए, वैसे कहता हूं पहले मेरा लेफ्ट साइड में लिखा गया था, अगर मैं ये नहीं लिखा था बाय डिफॉल्ट से लेफ्ट साइड पे आता था। अब मैं चाहता हूं कि ये मेरा राइट साइड है, इस साइड है, मैं क्या करूंगा, अलाइन लिखूंगा, यहां पे लिखूंगा राइट। ठीक है बच्चे, एंगुलर ब्रैकेट बंद और यहां पर लिख दूंगा हेलो। ठीक है बच्चे, हेलो लिखा मैंने और अपने पैराग्राफ के टैग को बंद कर दिया। पैराग्राफ का टैग ओपन किया, उसका एट्रीब्यूट लिखा अलाइन, वैल्यू लिखी उसकी राइट, कंटेंट लिखा उसका और पैराग्राफ का टैग बंद कर दिया। अब ये क्या करेगा, ये अलाइन कर देगा मेरे कंटेंट को राइट साइड पर। तो 9th क्लास जहां पे लिखा गया राइट साइड पे आएगा, सॉरी हेलो की साइड पे आएगा, यहां पे आएगा। कैसे पता चला बच्चे आपको कि इस साइड पे आएगा, क्योंकि इसने क्या किया, ये जगह सारी हेलो छोड़ दिया, इसने आपके कंटेंट को राइट साइड पे लाइन कर दिया, मोस्ट राइट साइड पे लाइन कर दिया। तो जरा देखिए मोस्ट राइट साइड पे हेलो लिखा है, ये वाली साइड से क्या करती है, खाली छोड़ दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि जिस तरह से आपको अलाइनमेंट देंगे उस तरह आपकी अलाइनमेंट हो जाएगी। अब ये इसका क्या फायदा हुआ आपके पास, राइट अलाइनमेंट का, कि आपका जो कंटेंट है जो आपकी
है वो राइट साइड पे शो होना शुरू हो गई है। तो इस तरह से आपको एक फायदा हो सकता है कि आप उस तरह से अपने कंटेंट को चेंज कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, इसमें अगर कोई क्वेश्चन हो भी आप लोग पूछ सकते हैं। इसका और भी काफी प्रॉपर्टीज हैं जो आप लोग यूज कर सकते हैं। एक और भी प्रॉपर्टी होती है आपकी, यहाँ पे आपके पास एक एट्रीब्यूट है, उसका नाम होता है फॉन्ट, बल्कि सॉरी कलर। ठीक है बच्चे, कलर इज इक्वल टू मैं क्या करता हूं, रेड करता हूं। ठीक है बच्चे, और यहां पे लिख देता हूं पाकिस्तान। ठीक है बच्चे, अब जरा देखते हैं इसने क्या किया। मेरे पास एट्रीब्यूट का नाम क्या है, कलर है, और उसके अंदर मैंने वैल्यू का पास किया उसकी रेड। ये क्या कंटेंट है मेरे पास, पाकिस्तान। अब ये क्या करेगा, आपके इस एट्रीब्यूट की बेस के ऊपर ये कलर दे देगा आपके पाकिस्तान को रेड। तो आपके रेड पाकिस्तान के जो वर्ड है वहां पर स्क्रीन के ऊपर रेड कलर में शो आएंगे। इसका क्या मतलब है कि एक एट्रीब्यूट है जो आप यूज कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, ये भी आपको एचटीएमएल एलिमेंट्स के बाय डिफॉल्ट एट्रीब्यूट है, आपको बुक में नहीं लिखा हुआ, मैंने आपको ऐसे एग्जांपल के तौर पर बताया कि ये जो एक एट्रीब्यूट है रेड कलर का, ये क्या करता है, जब आप लोग जो कलर लिखोगे उस कलर में आपको जो कंटेंट है स्क्रीन पर शो हो जाएगा। अब आपको मैंने बताया कि मैंने अलाइन का कीवर्ड यूज नहीं किया, जरा बात ध्यान से सुनिएगा। अगर मैंने अलाइन का वर्ड यूज नहीं किया, आपको पता होना चाहिए कि अगर अलाइनमेंट नहीं देते तो बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट किस साइड होती है, लेफ्ट साइड होती है। आपको मैंने जब कल पढ़ाया था जितने भी वर्ड नॉर्मली लिख रहा था वो इस साइड में स्टार्ट हो रहे थे। ठीक है, इस तरह से, इस तरह। तो अगर मैं अलाइन नहीं करता किसी चीज को तो उसकी बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या होती है, लेफ्ट साइड होती है, मतलब इस साइड में लिखा जाता है। अब मैंने अलाइनमेंट दी, इसका मतलब जो मेरा वर्ड है किस साइड रहेगा, लेफ्ट साइड रहेगा। इस बात पर एग्री हो आप। उसके बाद आप लोग बात करते हैं, मैंने कलर का दे दिया, रेड दे दिया, मतलब एक एट्रीब्यूट को यूज करते हुए। तो पाकिस्तान का जो वर्ड है किस कलर में लिखा है, रेड कलर में, किस साइड रहेगा, लेफ्ट साइड में। तो मैं कोई एट्रीब्यूट नहीं पास किया अलाइनमेंट का, बाय डिफॉल्ट किस साइड जाएगा बच्चे, लेफ्ट साइड रहेगा। यहां पे लिखा देगा पाकिस्तान। ठीक है बच्चे, और ये जगह क्या करेगा, वो खाली शो हो ब्लैंक। क्यों? क्योंकि इसकी अलाइनमेंट नहीं थी। तो बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट होती है, आपको पता है किस साइड होती है, लेफ्ट साइड होती है। लेफ्ट साइड में मैंने पाकिस्तान लिख दिया ऑटोमेटिक। लेकिन ये जो पाकिस्तान लिखा गया है इसमें लिखा गया होगा इन रेड वर्ड्स, इन रेड कलर। ये आपके जो वर्ड है पाकिस्तान की, ये रेड सुर्ख कलर में आपको नजर आएंगे। क्यों? क्योंकि आपने इसकी प्रॉपर्टी क्या दे दी है, रेड। इसका मतलब क्या है, जब पाकिस्तान लिखा होगा ये आपके रेड कलर के वर्ड में लिखा हुआ शो होगा, और इसकी अलाइनमेंट बाय डिफॉल्ट लेफ्ट साइड होगी। क्योंकि आपको पता है कि इसकी अलाइनमेंट नहीं होती, इसकी अलाइनमेंट क्या होती है, बाय डिफॉल्ट लेफ्ट साइड होती है। तो इस तरह पाकिस्तान आपको लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ नजर आएगा और वो रेड कलर में शो होगा। जी बच्चे, तो ये था आज का हमारा टॉपिक व्हिच इज अबाउट एट्रीब्यूट्स इन एचटीएमएल। अगर इस बारे में कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। और एट्रीब्यूट्स का जो टॉपिक है इसका और बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं। जब हम लोग इमेज के बारे में पढ़ेंगे तो आपको इमेज के एट्रीब्यूट्स बताऊंगा, फॉन्ट्स के एट्रीब्यूट्स होते हैं, इमेज के एट्रीब्यूट्स होते हैं, फिर उसके बाद आपके हाइपरलिंक्स के एट्रीब्यूट्स होते हैं, फिर उसके बाद आपकी जो अलाइनमेंट्स उसके होते हैं, फिर पैराग्राफ के एट्रीब्यूट्स होते हैं। हर एक डिफरेंट टैग्स के डिफरेंट एट्रीब्यूट्स यूज किए जाते हैं। तो आज के टॉपिक में हमने एचटीएमएल एक पैराग्राफ के एट्रीब्यूट्स को देखा, जिसके अंदर आपने देखा कि एक को हमने अलाइनमेंट भी चेक की, फिर उसकी कलरिंग भी देखी, फिर उसको अलाइन सेंटर भी करके देखा, राइट भी करके देखा। तो इस तरह से क्या है, आप लोगों के एट्रीब्यूट्स को चेक किया जा सकता है और आप लोग किसी एक टेक्स्ट के ऊपर खास किस्म की प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं बच्चे। इस तरह से आप लोग जो एट्रीब्यूट्स है वो आप लोग अपनी लैंग्वेज के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, तो आप आज आपने बनाए करेंगे एट्रीब्यूट्स का। इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे अपने मेन सेशन की जो बॉडी है, हेड बॉडी, और उसके जो बॉडी सेक्शन में जो चीजें हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम सेक्शन की तरफ आएंगे। अगर इस लेक्चर में आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो तो कोई जल्दी कर आप लोग पूछ सकते हैं, या अगर प्रैक्टिस में कोई इशू आ रहा हो आप लोग कमेंट्स में कभी भी पूछ रहे हो मुझसे कि सर हमारी जो प्रैक्टिस है वो इस तरह चल रही है, क्योंकि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट मेरे साथ शेयर किया है। तो काइंडली यार प्रैक्टिस किया करें। तो प्रैक्टिस करेंगे तो मुझे स्क्रीनशॉट वगैरह भेजिए, अगर मुझे पता चले कि यार आपने कोई वेब पेज बनाया है तो उसको घर में बैठ के कुछ ना कुछ करेंगे तो आपको प्रैक्टिस होगी। तो मैं इसलिए आपको समझ नहीं आएगी, क्योंकि कोड होता है, तो कोड आपको पता है प्रैक्टिस से बगैर नहीं आता। सो काइंडली अपने घर में बैठ के प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको लगा देंगे। और